नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अकेला अनमोल साथी चैनल पर। दोस्तों, लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए, ये केवल एक सपना नहीं, एक हकीकत हो सकती है अगर तुम सही दिशा में कदम बढ़ाओ। जीवन में सफलता की यात्रा एक कठिन मार्ग है, लेकिन ये वही मार्ग है जो तुम्हें अनोखा और अविस्मरणीय बनाता है। वो कैसे, आइए जानते हैं इन कहानियों के माध्यम से। दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जो उनकी महानता और करुणा को दर्शाती है। ये कहानी उनके जीवन के प्रारंभिक चरण की है, जब वो सिद्धार्थ गौतम थे और सत्य की खोज में निकले थे। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था और उनका जीवन विलासिता और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने जीवन के दुखों और कष्टों को देखा तो उन्होंने सत्य और मोक्ष की खोज करने का निर्णय लिया। वो अपने परिवार और राजमहल को छोड़कर जंगलों में तपस्या करने चले गए। वहाँ उन्होंने कठोर तपस्या की और कई प्रकार के योग और ध्यान की विधियों का अभ्यास किया, लेकिन उन्हें शांति और सत्य का अनुभव नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ये संकल्प लिया कि वो तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती। उन्होंने कई दिन और रात बिना हिले डुले वहाँ ध्यान किया। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो बुद्ध बने। उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया, जिसे उन्होंने अपने शिष्यों और अनुयायियों के साथ साझा किया। उनका उपदेश और शिक्षाएं इतनी महान और प्रभावशाली थी कि लोग उन्हें पाने के लिए तरसते थे। उनकी करुणा, धैर्य और सत्य की खोज ने उन्हें विश्व में अद्वितीय बना दिया। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों की सेवा और उन्हें दुखों से मुक्त करने में लगाया। भगवान बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने अंदर की यात्रा करनी होती है। धैर्य, तपस्या और करुणा के मार्ग पर चलना होता है। जब तुम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हो और अपनी पूरी शक्ति और सामर्थ्य से उन पर काम करते हो, तब लोग तुम्हारी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प को देखना शुरू करेंगे। हर एक कदम जो तुम उठाते हो तुम्हें और भी मजबूत बनाता है। ऐसी ही एक बौद्ध भिक्षु की कहानी है। प्राचीन समय में हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रहता था, जिसका नाम ताशी था। ताशी का मन सदैव शांति और सच्चाई की खोज में रहता था। एक दिन उसने सुना कि एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु धम्म उसके गांव के पास एक मठ में प्रवचन देने आने वाले हैं। ताशी ने निश्चय किया कि वो भिक्षु धम्म के पास जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करेगा। भिक्षु धम्म एक महान ज्ञानी थे। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय ध्यान और साधना में बिताया था और उनकी शिक्षा से कई लोग प्रेरित हो चुके थे। ताशी ने जब मठ में प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहाँ पहले से ही कई लोग भिक्षु धम्म के प्रवचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे। भीड़ में बैठ गया और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। भिक्षु धम्म ने अपने प्रवचन में आत्मज्ञान, करुणा और सच्ची शांति की बात की। ताशी को लगा जैसे वो वर्षों से जिन सवालों के जवाब खोज रहा था वे सब उसे मिल गए हैं। प्रवचन के बाद उसने भिक्षु धम्म से मिलने की इच्छा व्यक्त की। भिक्षु धम्म ने ताशी को अपने पास बुलाया और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय आग है ताशी। यदि तुम अपने जीवन में सही मार्ग का अनुकरण करोगे तो लोग तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। ताशी ने भिक्षु धम्म की शिक्षा को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उसने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए ध्यान और साधना में अपने आप को समर्पित कर दिया। वर्षों बाद ताशी खुद एक महान ज्ञानी और भिक्षु बन गया। लोग दूर दूर से उसके दर्शन के लिए आने लगे और उसकी शिक्षा से प्रेरित होकर उन्होंने अपने जीवन में शांति और संतोष पाया। इस प्रकार भिक्षु धम्म की भविष्यवाणी सच हुई और ताशी एक ऐसा व्यक्ति बन गया जिसके ज्ञान और करुणा के लिए लोग तरसने लगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्चे ज्ञान, करुणा और साधना के माध्यम से हम अपने जीवन को ऐसा बना सकते हैं कि लोग हमें पाने के लिए तरसे। दोस्तों, भगवान बुद्ध के विचारों और शिक्षाओं पर आधारित 7 आदतें जो लोगों को आपको पाने के लिए तरसने पर मजबूर कर सकती है। पहली आदत है करुणा और दया। सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें। यह आपको दूसरों की नज़रों में विशेष बनाता है।
दूसरी आदत सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें। तीसरी आदत सत्यनिष्ठा, सच्चे और ईमानदार रहे। आपका सत्यनिष्ठ व्यवहार लोगों को आकर्षित करता है। चौथी आदत समता, सभी के साथ समानता का व्यवहार करें बिना किसी भेदभाव के। पांचवी आदत है ध्यान और आत्मनियंत्रण, नियमित ध्यान करें और अपने मन को शांत रखें। यह आंतरिक शांति और आकर्षण बढ़ाता है। छठी आदत सहजता, स्वाभाविक और सरल बने रहे। आपकी सरलता दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। सातवीं और महत्वपूर्ण आदत है निर्लिप्तता, इच्छाओं और मोह से मुक्त रहे। यह आपको विशिष्ट बनाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। दोस्तों, इन आदतों को अपनाने से आप न केवल आंतरिक शांति प्राप्त करेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकते हैं। दोस्तों, समय की कदर करो और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। तुम्हारे पास जो भी हुनर और प्रतिभा है उसे निखारो। हमेशा अपने आप को चुनौती दो और अपनी सीमाओं को बढ़ाओ। ये मत भूलो कि असफलताएं केवल सीढ़ियां हैं जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाती है। हर असफलता से कुछ नया सीखो और उसे अपनी ताकत बनाओ। दृढ़ता और धैर्य रखो और कभी हार मत मानो। आखिर में जब तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, लोग तुमसे प्रेरित होंगे और तुम्हें पाने के लिए तरसेंगे। तुम्हारी कहानी उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी और तुम खुद को उस स्थान पर पाओगे जहां लोग तुम्हारी सफलता की मिसालें देंगे। तो उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि तुमने साबित कर दिया होगा कि असंभव कुछ भी नहीं। तो दोस्तों, आज की ये शिक्षाप्रद कहानियाँ आपको पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और इन कहानियों को अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले और ऐसी ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। और हाँ, अपना ख्याल ज़रूर से रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।